इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या के बाद पूरे देश में ये मांग जोर पकड़ने लगी कि क्या महिलाओं को दिए जाने वाले जो मौलिक अधिकार हैं उन पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि किस तरीके से महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके, हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अपने पति और उसके परिजनों के खिलाफ गलत गलत धाराओं में संगीन मामले दर्ज कराती हैं, फिर केस सुलझाने के एवज में मोटी धनराशि वसूल करती है। इंजीनियर अतुल सुभाष ने 80 मिनट का वीडियो, आत्महत्या से पहले 80 मिनट का पूरा वीडियो शूट करके अपने दिल की पूरी बात कही। उन्होंने बताया कि मैं सिस्टम से हार चुका हूं, न्यायिक प्रक्रिया से मेरा भरोसा उठ चुका है। मैं झूठे आरोप, झूठे मुकदमे, मानसिक तौर पर उत्पीड़न, अपने परिवार का जो दुख है अब मैं और नहीं झेल सकता, मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। उसने बहुत सारी बातें वीडियो के जरिए कहकर, वायरल करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके बाद पूरे देश में ये मांग जोर पकड़ी कि महिलाओं को दिए जाने वाले जो अधिकार हैं उन पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और इंजीनियर अतुल सुभाष ये अकेले इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनमें पत्नियां एक प्लानिंग के तहत, परिवार की सहमति से प्लानिंग के तहत शादी करती हैं। शादी के कुछ दिन बाद अपने असली रूप में आती हैं और घरेलू जो कलेश है, हिंसा शुरू करती हैं, पति पर मुकदमा कराती हैं, परिवारों के जो परिजन हैं, माता पिता हैं, उनको फांसती हैं। उसके बाद मामला निपटारा करने के एवज में मोटी धनराशि ली जाती है। और ऐसा पूरे देश में लगातार ऐसे जो प्रकरण हैं चल रहे हैं। ताज़ा मामला भारत के राजस्थान के शहर जयपुर का है। पिंक सिटी जयपुर में कुछ दिन पहले एक आभूषण व्यवसायी ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक लड़की की तलाश की। पहले से उनकी पत्नी खत्म हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, माता पिता थे। उनको लग रहा था घर में बहुत सारा पैसा है, तमाम दूसरी सहूलतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन पत्नी नहीं है जो अपने माता पिता की सेवा कर सके, उनके बच्चों की केयर कर सके। इसीलिए उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल रजिस्टर्ड की और उनकी जो तलाश है वो सीमा जायसवाल उर्फ निकी, देहरादून निवासी, एक खूबसूरत लड़की। इस वक्त अपनी टीवी जो आपकी स्क्रीन है उस पर देख रहे होंगे, मासूम से खूबसूरत लड़की के रूप में उनकी जो तलाश है पूरी होती है। अब दोनों के मुलाकात होती है। सीमा ने उर्फ निकी ने बहुत सादगी से एक दूसरे गरीब घर में अपने को गरीब दिखाकर कहा कि मैं आपके चरणों तले रहूंगी, आपके बच्चे पालूंगी, माता पिता के पैर धोकर पीती रहूंगी। इस युवक को लगा कि ये महिला शायद मेरे जीवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत जल्द दोनों के परिवारों की रजामंदी से शादी हुई। शादी करके ये दुल्हन है घर आती है। शादी के पहले महीने तक तो पूरे परिवार को लगा कि शायद ये जो बहू है हमारे नसीब में है, हमने कई पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए होंगे जिससे कुदरत ने हमें इतनी अच्छी बहू बख्शी। पूरे सब बच्चों का, माता पिता का अच्छे से ख्याल रखना, उनकी दवाई टाइम से देना, पति की सेवा करना। अच्छे से 1 महीना बीता, लेकिन अगले महीने जो इसकी जो असली रूप है, जो भेड़िए की खाल में सियार आया था, इस सियार ने अपने असली जो रंग है वो दिखाना शुरू किया। बच्चों को पीटना शुरू किया, घर में हंगामे किए। बच्चों ने कहा पापा ये जो मम्मी है तो बहुत मारती है, टॉर्चर करती है, आप दुकान जाते हो घर में हमें मारती है, हमारे सोने का, खेलने कूदने का सबका टाइम फिक्स किया हुआ है, यदि हम उल्लंघन करते हैं तो हमारी बुरी तरह पिटाई करती है। माता पिता का भी इसने अब बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू किया। फिर माता पिता ने कहा बेटा ये जो बहू है इसको समझाइए, अभी बहुत ज़्यादा गलत आचरण है हमारे साथ कर रही है। बेटे ने बहू को समझाने का प्रयास किया लेकिन उसने एक ना मानी। मजबूर होकर माता पिता ने घर छोड़ दिया, दूसरी जगह जाकर करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर दूसरी जगह जाकर एक दूसरे मकान में बूढ़े माता पिता रहने लगे। लड़के ने सोचा चलिए अब जो परेशानियां खत्म हुई, लेकिन इसके टॉर्चर, जो परेशानियां हैं लगातार बढ़ती रही। उसके बाद एक दिन मौका पाकर इसमें घर में रखे 36 लाख के आभूषण यानी ज्वेलरी उठाई, उसकी गांठ बांधी, सीधे वहां से फरार हो गई। जब फरार हुई तो सबको परेशानी हुई, चिंता हुई। उन्होंने थाने में कंप्लेंट की, एफआईआर की। इसीलिए पुलिस बहुत शिद्दत से, मेहनत से वर्कआउट करने के प्रयास कर रही थी। पुलिस ने पूरी तरीके से इसकी जो कॉल डिटेल है, पत्नी का जो रिश्ता है, उनकी पूरी तौर तरीके हैं, उस पर पैनी नजर रखी। जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसकी मदद ली, अपने जो मुखबिर है फैलाए। तो पुलिस को मालूम चला कि ये जो पत्नी है इसके नाम पर पहले से ही पति को प्रताड़ित करने के बाद में मोटे पैसे लेकर राजीनामा करने के 2 मामले पहले भी हैं।
ये बात पुलिस ने देखी सुनी तो पुलिस के भी कान खड़े हुए, पुलिस के भी होश फाकता हुआ कि एक महिला इतनी शातिर है, इतनी खूबसूरत लड़की इतनी शातिर कैसे हो सकती है। फिर पुलिस ने पूरी तरीके से इसके जो रिकॉर्ड है खंगालना शुरू किया। सबसे पहले 2013 में पुलिस को मालूम चला कि 2013 में आगरा में एक बड़े व्यापारी जिनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, उस पत्नी से इसने चैटिंग की। उनको भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए चैट शुरू हुई, नंबर मिले, नंबरों का आदान प्रदान हुआ, शेयरिंग हुई, बातचीत हुई। बहुत जल्द अपनी जो प्राइवेट बात है वो शुरू कर देती है, सामने वाले को अपने झांसे में फंसा लेती थी। उनको भी लगा कि ये बहुत उपयुक्त पत्नी है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इससे अच्छी लड़की नहीं हो सकती। उन्होंने शादी के लिए कुछ महीनों के बाद इसने उन पर अप्राकृतिक रिलेशन होती है, घरेलू हिंसा होती है, परिवार के खिलाफ जो हिंसाएं हैं उनके खिलाफ जो कानून का गलत इस्तेमाल किया, उन पर संगीन मुकदमे दर्ज करवाए। चूंकि मामला एक बड़े प्रतिष्ठित आगरा के प्रतिष्ठित व्यापारी का था, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरे 75 लाख रुपए में इससे समझौता किया, कंप्रोमाइज किया। उसके बाद सीधे उत्तराखंड अपने घर आ गई। उसके बाद उसके 2 साल के बाद इसने गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने जाल में फंसाया। उससे भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए बातचीत शुरू हुई। बहुत जल्द इसने अपनी अदाओं में उसको उलझाया, फंसाया, शादी कर ली। कुछ महीनों के बाद वहां भी वही पुराना ट्रैक दोहराया। उससे भी समझौते के एवज में पूरे 10 लाख प्राप्त किए। अपने घर आई और एक बार फिर उसी ट्रैक पर वहीं यानी मैट्रिमोनियल साइट पर पहुंची, नए जो शिकार की तलाश करने लगी। इस बार उसकी शिकार, ये घटना 2023 की है। 2023 में जयपुर निवासी एक बहुत बड़े ज्वेलर करोड़पति व्यक्ति से हुई। उन्होंने इसके घर आकर देखा तो बहुत सादा शरीफ लगी, अच्छी लगी। फिर शादी हुई। उसके बाद जो मैंने घटना आपको सुनाई, ये पूरी घटना घटी। पुलिस ने इसको देहरादून से इसके घर से गिरफ्तार किया। इसके साथ जो लोग इसके परिजन मौजूद थे सभी को पुलिस ने अरेस्ट किया और बाकायदा पुलिस ने पूरे गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेज दिया। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से यदि शादियाँ होंगी तो एक और जो सही लोग हैं उन पर लोगों से भरोसा उठ जाएगा। और मैट्रिमोनियल साइट को भी बहुत ज़्यादा सख्ती दिखानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि इस तरीके जो खेल हैं वो ज़्यादातर मैट्रिमोनियल साइट यानी साथी.com या जीवनसाथी.com के जरिए होता है। इस पर रिश्ते मिलना, शिकार को फंसाना बहुत आसान होता है। इसीलिए सरकार को खुद इन एजेंसियों के मालिक को बहुत ज़्यादा सख्ती से, सूझबूझ से अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब